everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सरसाइज आज हम देखने वाले हैं पेज नंबर 361 पर। तो ये जो एक्सरसाइज है वो है क्लास 7th स्टूडेंट्स के लिए। आप जो थंबनेल है वहां पर कवर पेज देखिएगा कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सरसाइज है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देखो यहाँ पर ये एक कोटेशन गिवन है, ये आपको रीड करना है। ये स्क्रिप्ट जो भी गिवन है आपको रीड करनी है और उसी के बेस पर इस पैराग्राफ में आपको क्या बनाना है, इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। तो वन बाय वन करके रीड करते हैं। देखो फर्स्ट लिखा है जिंजर मैक्स, इफ आई शो माई रिपोर्ट कार्ड टू डैड इन broad daylight he will blast me। बोल रहा है कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड अपने डैड को अगर इस तरह दिखाता हूं तो वो मुझे ब्लास्ट कर देंगे, मतलब वो मुझे मारेंगे या फिर गुस्सा करेंगे। आई विल शो इट टू हिम व्हेन ही इज फास्ट asleep। जब वो सोए हुए हैं तब मैं उन्हें यह दिखाऊंगा। कफ यान, डैड आर यू अवेक, डैड क्या आप जगे हुए हैं। डैड आई नीड यू टू डू समथिंग, मुझे आपसे कुछ काम है। प्लीज साइन माई रिपोर्ट कार्ड। क्लियर। अब इसे हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉटी जिंजर मैक्स हैड नॉट डन वेल इन हिज एग्जामिनेशन एज यूजुअल। मतलब उसने अपने एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं किया है जैसा कि वो हमेशा करता है। ही न्यू वह जानता था, इफ वह क्या जानता था, इफ। अब देखो आई को क्या लिखेंगे हम, ही, क्योंकि ये जो जिंजर है ये एक बॉय है। इफ ही शो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा शोड। इफ ही शोड हिज रिपोर्ट कार्ड, चलो मैं यहां पर लिख देती हूं, इफ ही शोड हिज रिपोर्ट कार्ड, if he showed his report card to dad in broad day, he would blast him। देखो अब ही की जगह हम क्या लिख सकते हैं, his father, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, his father will का क्या हो जाएगा, would, his father would blast him। मी का क्या बनाएंगे हम, him, his father would blast him। अब देखो यहाँ पर blast तो नहीं कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, his father would hit him। blast की जगह हम क्या लगा सकते हैं, hit him। क्लियर। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि बॉम्ब से उड़ा देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, हिट हिम लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, सो ही हिट अपॉन अ प्लान। तो उसके माइंड में क्या आया, एक प्लान आया। ही डिसाइडेड दैट, उसने क्या डिसाइडेड किया, ही विल, मतलब आई विल शो इट, तो क्या आ जाएगा, ही वुड शो इट। यहां पर क्या आएगा, ही, मैं यहां पर लिख देती हूं, चलो आप देख लेना, ही वुड शो इट टू हिम, या फिर हिम भी हम लिख सकते हैं, ही वुड शो इट टू हिम आएगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है टू, ही वुड शो इट टू हिम व्हेन he was या फिर his father was fast asleep। यहां पर लिखा हुआ है so at midnight when he was fast asleep। यहां तक हो गया, when he was fast asleep, so at midnight he entered his dad's rooms and asked him loudly। और उसने उससे loudly पूछा, क्या पूछा कि he was, dad are you awake, he was awake। क्या लिखेंगे, he was awake। देखो क्वेश्चन मार्क है तो हमें इन्वर्जन हटाना है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा। अब डी पर चलते हैं, द फादर ओनली कर्व्ड, yawned and turned on his side, जिंजर टोल्ड हिज स्लीपिंग फादर। क्या बताया जिंजर ने अपने स्लीपिंग फादर को, डैड आई नीड यू टू डू समथिंग।
that he needed, सिंपल पास्ट में चेंज होगा, that he needed him to do something, that he needed him to do something, and requested him, और क्या रिक्वेस्ट किया उनसे, and requested him, लास्ट हम देखते हैं, and requested him please sign my report card, and requested him to sign his report card. तो इस तरह से इस पैराग्राफ में जो स्क्रिप्ट गिवन थी उसका हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है. आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा. देखो एक बार फिर से देख लेते हैं. यहाँ पर जो था वो यहाँ से स्टार्टिंग है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट डाल सकते हो. एंड दिस वॉज सेकेंड, he would show it to him when he was this one, he decided that he would show it to him when he was fast asleep. सी में आप ये भरिएगा, डी का ये है, एंड लास्ट का टू साइन हिज रिपोर्ट का. क्लियर है सभी को ना? मूव करते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ. तो सेकंड पर मूव करने से पहले हम इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे. अब मूव करते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ. इसको मैं थोड़ा सा ओके. अब देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या है. इट वॉज एग्जॉस्टिंग पुशिंग माई ओल्ड लॉन मूवर अराउंड द यार्ड. देखो ये जो है बॉन्ड, ये जो कह रहे हैं द बॉन्ड लूजर, ये क्या कह रहा है. इट वॉज एग्जॉस्टिंग पुशिंग माई ओल्ड लॉन मूवर अराउंड द यार्ड. मतलब मेरे पास जो लॉन का पुराना मूवर था, घास काटने वाला होता है, तो उसको पूरे यार्ड में चलाना थोड़ा सा टफ था. Again he is saying, so I have bought a new self-propelled model. तो मैंने उसका एक नया खुद से चलने वाला मॉडल ले लिया है. Now he is asking, is cutting the grass easier now? कि अब घास काटना क्या आसान हो गया है. Now he is saying, no, I can't keep up with the self-propelled mover. मतलब मैं उसके साथ नहीं चल पा रहा हूँ, मतलब उसके साथ तालमेल मेरा नहीं बैठ रहा है. जो नया मूवर है उसके साथ मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ. अब इसको हमें देखना है. आरटी एंड चिप, दिस वन इज आरटी एंड दिस इज चिप. मैट इन द ब्रेक, वो ब्रेक में मिले आरटी हु इज अ गार्डनिंग बफ, जिसको कि गार्डनिंग करना बहुत पसंद था. टोल्ड चिप, चिप को क्या बताता है. इट वॉज एग्जॉस्टिंग. तो देखो इट है, वॉज है, तो वॉज किस में चेंज हो जाएगा. ये सिंपल पास्ट गिवन है, हैड थर्ड में, तो क्या होगा. इट वॉज एग्जॉस्टिंग. अच्छा तो इसका क्या लिखेंगे. टोल्ड चिप दैट, चलो यहां लिखते हैं दैट it had been exhausted, it had been exhausting pushing his old lawn mower around the yard. around ओके यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड लॉन मोवर अराउंड द यार्ड, ये लिखा हुआ है तो इसे हम फिर से नहीं लिखेंगे. क्लियर. सो ही हैव बॉट है तो किस में चला जाएगा. हैड बॉट में. सो ही हैड bought a new self-propelled model after taking a sip of coffee. Chip asked आरटी, मतलब कॉफी की एक सिप लेने के बाद चिप ने आरटी से क्या पूछा. इफ कटिंग, देखो वो लगाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे. इफ कटिंग द ग्रास, ये एज इट इज रहेगा. इफ कटिंग द ग्रास इज किस में कन्वर्ट होगा. वॉज इजियर. नाउ किस में कन्वर्ट होगा. देन में. कटिंग द ग्रास वॉज इजियर देन. आरटी शोक हिज ब्लैड हेड, उसने अपना जो टकला सर है वो हिलाया. एंड रिमार्क दैट द वर्क वॉज नॉट इजियर इवन देन बिकॉज
I can't keep up with the self-propelled mover. He, because he could, can किस में चेंज होगा? could में. He could not keep up, with the self-propelled mover. क्लियर है सभी को? तो इजी था एकदम. अब एक लास्ट पैराग्राफ है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो आपका एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगा. इसके बाद जो है वो सिर्फ एक एक्सरसाइज आपका रिमेनिंग रहेगा, उसे हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कंप्लीट करेंगे. फिर आपका जो नरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा. देन हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्लियर? तो देखते हैं इसको. हे सोमन कह रहा है, हे देयर इज फूलचंद, फूलचंद हाउ आर यू? नाउ दिस इज सेइंग आउच. Now this one is saying, sorry I mistook you for my friend फूलचंद. मतलब मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड फूलचंद है इसलिए मैंने आपको हिट किया. Now he is saying, even if I were your फूलचंद, did you have to hit me so hard? कि मैं तुम्हारा फ्रेंड सपोज फूलचंद्र भी होता तो क्या तुम मुझे इस तरह हिट करते इतना जोर से? Now this one is saying, listen, how hard I hit my friend is none of your business. मैं अपनी फ्रेंड को कितनी जोर से मारता हूँ वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है. Soman thought the man walking a little distance, his name is Soman, ahead of him was his friend Fulchand and decided to surprise him. He patted the man on his right shoulder very hard, addressing him as Fulchand, and asked him, क्या पूछा था? How are you? How you was. How he was. क्या लिखेंगे? How he was. फर्स्ट वन ए में क्या आएगा? How he was कि मतलब वो कैसा था. The man cried out in pain. As soon as the man looked back, Soman realized his mistake and और फिर उसने क्या कहा? सॉरी बोला, मतलब उसने अपोलोजाई किया. क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपोलोजाई. क्या कहा? saying that he had, यहां पर क्या था? मिस्टूक सेकेंड वर्ब थी तो क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होगा? हैड थर्ड में. सेइंग दैट ही हैड मिस्टेकन, थर्ड फॉर्म क्या होगा? मिस्टेकन. TAKEN. He had mistaken him for his friend Fulchand. Quite upset at Soman's rude behavior, the man asked him if he had to hit him so hard, even if. अब देखो यहाँ पर क्या है? वर है, सेकेंड फॉर्म है. even if तो क्या बनाएंगे? he had been his friend फूलचंद. आप लिख लेना यहाँ पर. सोमन रिपोर्टेड इन एंगर. तो सोमन ने बल्कि एंगर में क्या कहा? दैट हाउ हार्ड आई किस में कन्वर्ट होगा? ही में. हाउ हार्ड ही हिट हिज फ्रेंड. हाउ, देखो अब ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में भी हिट का क्या रहता है? हिट रहता है. हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट एंड हिट. तो हाउ हार्ड ही हिट हिज फ्रेंड वॉज, अब इस किस में कन्वर्ट होगा? वॉज नन ऑफ हिज बिजनेस. योर को किस में कन्वर्ट करेंगे? हिज बिजनेस. क्लियर है? तो देखो फर्स्ट में हमने क्या फिल किया? हाउ ही वॉज. सेकेंड वन है अपोलोजाइज, सेइंग दैट ही हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज फ्रेंड फूलचंद.
सी में क्या आएगा, ही हैड बीन हिज फ्रेंड फूलचंद, यदि वो उसका फ्रेंड फूलचंद भी होता, देन सोमेन जो है वो एंगर में क्या कहता है, हाउ हार्ड ही हिट हिज फ्रेंड, कि वो अपने फ्रेंड को कितना भी तेज हिट करता, वॉज नन ऑफ हिज बिजनेस, ये उसका बिजनेस नहीं था। ये इनडायरेक्ट में बोला गया है, ऊपर डायरेक्ट में बोला गया था। तो हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। एक और जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।